welcome to Pradhyan Education. This is Sneha Shah. As you know, currently we are running our chapter number 5, that is arithmetic progressions, and we are on exercise 5.3 and we have completed till question number 3 of that exercise. In this video we are starting with question number 4. इस चैप्टर के पिछले वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे. प्लीज़ गो एंड वॉच द प्लेलिस्ट, वॉच द कंसेप्ट्स अगेन एंड रिवाइज देम प्रॉपरली एंड कम बैक अगेन फॉर दिस कंसेप्ट. ओके, सम ऑफ एन टर्म्स वाला कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज में. यहाँ पे दोनों अप्लाई होगा, nth टर्म एंड सम ऑफ एन टर्म्स. तो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला. an का फॉर्मूला दैट इज nth टर्म का फॉर्मूला इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वाइल Sn के दो फॉर्मूला हैं वो ऑल्टरनेटिवली यूज होते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला इज Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये कब यूज होता है? जब आपको सिंपली एक AP दे दिया है एंड यू हैव a and d. बट दूसरा फॉर्मूला जो है वो है n बाई 2 a प्लस l, जहाँ पे l होता है लास्ट टर्म. अगर आपको किसी क्वेश्चन में एक AP का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे दिया है तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स. क्लियर? सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको एक AP दिया है और बोला है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636. मतलब Sn is 636, रेस्ट यू हैव A is 9, D is 17 minus 9, it is 8 and N आपको फाइंड करना है. Like I said earlier, N जब भी मिसिंग होगा and A, D, Sn होगा तो according to the formula, as you can see, the formula is Sn is n by 2, 2A plus n minus 1 into D. Now if you can see, अगर N मिसिंग है और A और D के वैल्यूज़ हैं आपके पास, तो what will happen is you will always get a quadratic equation. बिकॉज n मिसिंग है तो वो ब्रैकेट के अंदर है तो मल्टीप्लाई होगा. मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा तो वो n स्क्वायर हो जाएगा. दैट विल गिव यू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? सो अप्लाइंग हियर द वैल्यूज वी गेट 636 is equal to n upon 2 into bracket 2 into 9 plus n minus 1 into 8. ठीक है. सो नाउ टेक इट ऑन दिस साइड. 636 into 2. डू नॉट मल्टीप्लाई एज ऑफ नाउ. 18 plus 8n minus 8. करेक्ट? therefore 636 into 2 is equal to इसमें से 18 minus 8 10 हो जाएगा. n into 8n plus 10 प्लस आएगा. 18 प्लस है, 8 माइनस है. 636 into 2 इज इक्वल टू, क्या कॉमन निकल रहा है? 2 कॉमन निकल रहा है. वी गेट 4n प्लस 5 एंड देयरफॉर ये 2 और 2 कैंसल आउट, मतलब ये जब नीचे जाएगा तो वो हट जाएगा. सो वी गेट 636 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n. देयरफॉर 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज 0. नाउ यू हैव 636 जिसको आपको प्राइम फैक्टराइज करना है. 2 3 ज़ा 1 ज़ा 8 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 1 2 5 ज़ा 10 1 8 9 3 5 ज़ा 15 3 3 ज़ा 53 1 ज़ा 53 इज़ अ प्राइम नंबर. इसका कुछ नहीं होगा. ठीक है. एंड यू हैव द प्राइम फैक्टर्स ऑल्सो. यू हैव दिस 4. तो यू द फैक्टर्स आर 2 2, ये 4 के 2 2 एंड दीज फैक्टर्स 2 2 3 एंड 53. इसका कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपको डिफरेंस में 5 दे रहा है, राइट? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 3 ज़ा 48 और 53. ईजी था, राइट? सो वी गेट 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इज 0. इसमें से कॉमन निकलेगा 4, अंदर रहेगा 4n कॉमन, n माइनस 12 प्लस यहाँ से 53 कॉमन, अंदर बचेगा n माइनस 12.
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्लेलिस्ट का लिंक भी है, अगर आपको ये नहीं समझ में आता है वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, कि जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो 4n + 53 इंटू n माइनस 12 इज 0। तो आपका 4n + 53 0 हो सकता है और n माइनस 12 0 हो सकता है। सो हियर वी गेट n इक्वल टू -53/4 और n इज इक्वल टू 12। ये पॉसिबल है फॉर n? नहीं, इट कैन नॉट बी नेगेटिव नॉर फ्रैक्शनल। सो दिस इज द राइट आंसर। सो what does this mean? कि the sum of these 12 terms of this AP will give you 636. Clear? Moving on with question number 5. Question is, the first term of an AP is 5, A is 5, the last term is 45, AN or L is 45 and the sum is 400. What is find the number of terms and the common difference? You have to find N and you have to find D. I say कि N तो आपको SN से मिल जाएगा क्योंकि A और L दोनों दिए हैं, तो सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करके इसमें क्वाड्रेटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सी SN इज इक्वल टू n/2 A + L, करेक्ट। SN क्या है? 400। N आपको फाइंड करना है। A इज़ 5, D इज़ मतलब L इज़ 45। देयरफॉर 400 × 2 is equal to n into 50. Therefore n is equal to 400 into 2 upon 50. This gives you 16. Correct? So n आ गया आपका 16. अब आपके पास n 16 है और आपको d फाइंड करना है. You already have a. तो I would say कि go with this one, है ना. an के फॉर्मूला से आप d इजीली फाइंड कर सकते हो. sn वाला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. See, an is equal to 45. Therefore, a plus n minus 1d is 45. Therefore, a क्या है हमारा 5, n हमने फाइंड किया 16, तो n minus 1 is 15 और d हम फाइंड कर रहे हैं which is equal to 45. So 15d is equal to 5 minus होके 40 हो जाएगा. तो d आ रहा है आपका 40 upon 15. 5 8 जा 5 3 जा. तो योर d इज कमिंग इन फ्रैक्शन विच इज़ नॉट रॉन्ग. डरना मत. एक और बार अगर डाउट हो रहा है तो एक और बार चेक कर लेना. बट अगर कैलकुलेशंस ठीक हैं, स्टेप्स ठीक हैं, लॉजिक ठीक है, तो आंसर फ्रैक्शन में आ सकता है. a d a n s n का सिर्फ n हैज़ टू बी अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर. क्लियर? मूविंग ऑन विद द सिक्स्थ वन. यहाँ पे क्या है, आपको फर्स्ट टर्म दिया है. द क्वेश्चन रीड्स द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP आर 17 and 350. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? A है, an है और आपको n फाइंड करना है, sn फाइंड करना है. तो आपको पहले n चाहिए होगा क्योंकि sn के लिए n चाहिए. sn मिसिंग है. यहाँ पे sn दिया था इसलिए हमने पहले n फाइंड किया. तो इसमें सिर्फ रिवर्स करना है. यू ऑलरेडी हैव d. तो आप क्या करोगे, an आ गया है आपका 350, करेक्ट. इससे हम n फाइंड कर रहे हैं. मेक श्योर ऑफ दैट. an is 350. देयरफॉर a plus n minus 1 into d is 350. देयरफॉर 17 plus n minus 1, n हम फाइंड कर रहे हैं तो वी आर नॉट रिप्लेसिंग दैट. d is 9. Therefore, n minus 1 is 350 minus 17 upon 9, which is equal to 333/9. (27, 63, 9 7s). सो 37. देयरफॉर n आ रहा है आपका 38. अभी क्लियर? अगर n 38 है तो sn फाइंड कर सकते हैं. sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l. लास्ट टर्म n आया है 38 अपॉन 2 इंटू 17 प्लस 350. दिस इज इक्वल टू 19 इंटू 367. ये जो भी आंसर आएगा इज द सम.
which is 6973. So that is the sum of first 38 terms of the given AP. Clear? Reading question number 7. The question is, find the sum of first 22 terms of an AP in which D is 7 and 22nd term is 149. D is 7, A22 is 149, S22 फाइंड करना है. आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि सम फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, या तो A, D और N using the first formula, otherwise A or last term and N. See, we already have N here, we already have the last term here. तो क्या मिसिंग है? सिर्फ L मिसिंग है, A मिसिंग है. ओके तो सिंपली अगर आप A फाइंड कर लेते हो वो यहाँ से मिल जाएगा. A22 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D. करेक्ट. तो ये है 149, A22 है आपका 149. Therefore A is equal to 149 minus 147, that is 2. ये यहाँ ले लिया हमने. ठीक है. तो A आ गया आपका 2. अब A2 है तो यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द टू फॉर्मूला के A प्लस n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी. वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा तो हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे. n/2 22/2 A प्लस L. अंडरस्टूड? क्या किया? दिस इज इक्वल टू 11 इंटू 151 विच इज इक्वल 1661. सो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव AP. क्लियर? 8th क्वेश्चन क्या है? A2 दिया है, A3 दिया है, S51 फाइंड करना है. ओके नाउ A2 और A3 से एक तो आपको D मिल जाएगा और A2 दिया है तो D मिलने के बाद आपको A भी मिल जाएगा. सी A3 माइनस A2 इज 18 माइनस 4. तो D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 विच इज इक्वल टू 4. 18 माइनस 14 एंड देयरफॉर A इज इक्वल टू A2 माइनस D. D इसमें से निकाल देंगे तो वो आपको फर्स्ट टर्म दे देगा तो विच इज 10. 14 माइनस 4 इज 10. नाउ यू हैव A, नाउ यू हैव D और N तो है ही आपके पास, तो आप सीधा SN अप्लाई कर सकते हो. इसमें लास्ट टर्म मत करो क्योंकि नहीं है हमारे पास, तो वो फाइंड करके ये फॉर्मूला डालने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन गो फॉर अप्लाइंग डायरेक्टली. 51/2 n/2 A प्लस 2 इंटू A प्लस n-1 51 minus 150 into D is 4. Correct? This is equal to 51/2 into 20 plus 200. This is equal to 51 into 2 upon 2 into 220. This is 110 into 51. This gives you 5610. So the sum of first 51 terms of the given AP is 5610. Clear? This question is a very interesting one. आपने ऑलरेडी ये कंसेप्ट शायद पहले आया है स्क्वायर्स में. आई लेट यू नो कि एंड में हम इससे क्या डराइव करते हैं. सी यहाँ पे आपको बोला है कि सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49 एंड सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289. ठीक है. तो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स. n टर्म्स के का सम मतलब n के फॉर्म में ही आएगा, n को रिप्लेस नहीं करना है. और सम ऑफ n टर्म्स के लिए व्हाट यू नीड? यू नीड A एंड यू नीड D. करेक्ट. तो इससे आपको क्या मिलेगा? S7 है तो n/2 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 D इज 49. इसको सिर्फ हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं. 49 इंटू 2/7. करेक्ट. तो 7 7 जा. देयरफॉर A प्लस 3D इज इक्वल टू 7 इंटू 2/2 तो इट्स ओनली 7. अंडरस्टूड? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. ये रिप्लेस किया, 2 कॉमन निकाला. दिस इज द मिड स्टेप. ओके. और फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गए. सो A प्लस 3D इज 7 इज योर फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा? सेम इक्वेशन है 17/2 2A प्लस 16D आएगा. तो दिस विल गिव यू A प्लस 8D. गेटिंग इट? सो A प्लस 8D इज इक्वल टू 7 की जगह पे 17 आएगा.
डिवाइड हो जाएगा, 49 की जगह पे 7 आया तो 289 का स्क्वायर रूट 17 आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आई सॉल्व इट अगेन फॉर यू। सी एस 17 इज 289, देयरफॉर ए n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d इज 289, देयरफॉर 17 बाई 2 एज इट इज। ये 2 आप कॉमन ले लो पहले, तो a प्लस 8d रहेगा अंदर इज 289, देयरफॉर a प्लस 8d इज 289 अपॉन 17 विच इज गिविंग यू 17। 17 का स्क्वायर है 289। अंडरस्टूड? नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस, तो उसको हम सिंपली एलिमिनेशन यूज करके डिराइव करेंगे वैल्यूज। तो a कैंसिल हो गया, 5d इज कमिंग आउट टू बी 10 एंड देयरफॉर d इज इक्वल टू 2। d आपका 2 आ गया, a आपको डिराइव करना पड़ेगा किसी भी एक इक्वेशन से, तो a प्लस 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 6 इस तरफ होके माइनस हो गया तो a हो गया 1। नाउ यू हैव a, यू हैव d, आपको सिर्फ Sn फाइंड करना है। तो Sn इज इक्वल टू यू, Sn मतलब यू डोंट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n, n के फॉर्म में ही आएगा वो, n बाई 2 2a plus n minus 1 into d. What we have here is 2 into 1 plus n, d2 है तो ये ओपन होके 2n minus 2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, this gives me n by 2 into 2n, 2 cancel, the answer is n square, therefore Sn is n square। What I was saying is कि आप देखो अगर a1 है और d2 है तो what will be your AP? It will be 1 3 5 7 9 and so on। Here this means कि sum of first n odd numbers is n square, मतलब अगर आप 2 odd numbers को ऐड कर रहे हो तो उनका सम आएगा 4 विच इज 2 स्क्वायर। कितने ऑड नंबर्स को ऐड किया? 2 ऑड नंबर्स, स्क्वायर आंसर आया 2 स्क्वायर। 3 को ऐड कर रहे हो तो आंसर इज कमिंग 9 विच इज 3 स्क्वायर। 4 को ऐड करोगे तो आंसर इज 16 विच इज 4 स्क्वायर। सो दिस वॉज अ पैटर्न इन योर 8th क्लास जहाँ पे आपको स्क्वेयर्स, द सम ऑफ ऑड नंबर्स इज द स्क्वेयर ऑफ दैट नंबर ऑफ टर्म्स दैट यू आर टेकिंग, करेक्ट? So that is how you derive Sn as n square. Clear? See, question 10 is थोड़ा सा different from what questions we have done. It is given कि आपको एक general form of AP दिया है, मतलब ये an is given in the form of n, जहाँ पे अगर आप n के अलग अलग वैल्यूज़ लोगे तो उस नंबर का टर्म आपको मिलता जाएगा फॉर an, फॉर दैट AP। ठीक है, तो आपको बोला है कि प्रूव दैट और शो दैट कि ये जो an का फॉर्म दिया है वो एक AP बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करेंगे अप्लाइंग n इक्वल टू 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, एंड देन वी विल सी कि वो d कॉमन आ रहा है कि नहीं, a3 माइनस a2 माइनस a, अगर वो सेम आ रहा है तो वो AP है। एंड यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। आपको a भी मिल रहा है, d भी मिल रहा है, तो फर्स्ट 15 टर्म का सम फाइंड करना है। ठीक है, लेट्स गो। हियर a क्या होगा, n को 1 लेकर a क्या होगा, 3 + 4 मतलब 7 होगा। a2 क्या होगा, n को 2 लेंगे, राइट? तो 3 + 4 × 2 8, 3 + 4 × 3 + 8 विल गिव यू 11। और a3 क्या होगा, n की जगह 3, 4 3 = 12 + 3 15। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंस 4 आ रहा है, करेक्ट? सो d इज कमिंग आउट टू बी 4, देयरफॉर इट इज एन AP, करेक्ट? इसको अच्छे से लिखा हुआ है सॉल्यूशंस में, प्लीज़ सॉल्यूशंस भी डाउनलोड करते रहना और सॉल्यूशंस में देखना कि आपको इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब आपको S15 फाइंड करना है। S15 इज n बाई 2 2 × a प्लस n माइनस 1 × d, करेक्ट? This is equal to 15 by 2 into 14 plus 56, which is equal to 15 by 2 into 70. This is 15 into 35, which is equal to 525. Okay.
ऑल्सो सेकेंड वन सेम है, a क्या हो जाएगा 1 लेना है n को तो 9 माइनस 5 4, a2 क्या हो जाएगा n को 2 लेंगे 9 माइनस 10 माइनस 1 और a3 क्या होगा 9 माइनस 15 माइनस 6. As you can again see the difference is of minus 5. So your D is minus 5 and you have A as 4. So apply this formula and find out the answer of S15 which will come out to be minus 465. This is your DIY के सिर्फ ये formula apply करके try करना, ठीक है. Okay, moving on with this one. I know a lot of you must be finding it difficult to understand कि ये exactly पूछा क्या है. इंट्रोडक्शन जब हम कर रहे थे सम ऑफ n टर्म्स का तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि अगर कोई AP है 5, 15, 25 इस तरह का कोई AP है फॉर एग्जाम्पल, तो जब आप दो टर्म्स को सम करोगे और उसमें से एक टर्म का सम माइनस करोगे पिछला सम, तो यू विल गेट दिस टर्म. मतलब अगर आई एम एडिंग दीज 3 टर्म्स, करेक्ट, विच इज़ 20 प्लस 25, लेट्स से टोटल इज 45, और आई एम सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स 15 प्लस 20 20, 15 प्लस 5 20, व्हाट आई गेट इज द रिमेनिंग टर्म. तो सम ऑफ 3 टर्म्स माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स विल गिव यू द थर्ड टर्म, करेक्ट. So sum of n terms minus sum of n minus 1 terms will give you an. Understood? Okay. इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको Sn का जनरल फॉर्म दे दिया है. आपको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म a या S1 ऑब्वियसली, S2 फाइंड करना है, उस तरीके से A2, A3 और A10 फाइंड करना है. सी व्हाट वी कैन डू इज, सबसे पहले तो S1 करेंगे, मतलब वो फर्स्ट टर्म ही होगा, n की जगह पे 1 डालेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वेयर, दैट इज 4 माइनस 1 3. सो योर S1 और योर फर्स्ट टर्म इज 3, A3 आया है, ठीक है. नाउ वी गो फॉर S2. S2 इज n की जगह पे 2, सो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वेयर, दैट इज 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4. तो सम ऑफ 2 टर्म्स इज 4 और फर्स्ट टर्म इज 3. सम ऑफ 2 टर्म्स इज 4 और फर्स्ट टर्म इज 3, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, इट विल बी नथिंग बट 1. सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ 1 टर्म, दैट इज 1. A2 आ गया आपका 1. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे टू फाइंड A3. हम S3 फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम एक डायरेक्टली चीज़ करेंगे. सी A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2, करेक्ट. S3 क्या आएगा, n की जगह पे 3 डाल के देख लो तो 4 3 12 माइनस 9 विच विल बी 3 माइनस S2 क्या आएगा, S2 हमने डिराइव किया है 4, सो A3 इज कमिंग आउट टू बी माइनस 1. A2 मिल गया 1, A3 मिल गया माइनस 1. अब आपको चाहिए A10. A10 के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी विल डू दिस एंड आई एम सेइंग कि डोंट फाइंड दिस सेपरेटली, लेट्स डू वन थिंग. 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वेयर, एक ही स्टेप में कर रहे हैं, करेक्ट. तो 40 माइनस 100 माइनस 36 प्लस 81. गेटिंग इट? क्या किया हमने, सिर्फ S10 को ये लिखा और S9 के लिए रिप्लेस किया n का वैल्यू. ओके, नाउ व्हाट डज दिस गिव यू, दिस गिव्स यू माइनस 15. सॉल्व करोगे तो माइनस 15 आंसर आएगा. सो द 10th टर्म इज माइनस 15. कैन यू डिराइव द AP फ्रॉम दिस? यस, A3 है 3 1 माइनस 1 एंड सो ऑन. D क्या आया इसका, माइनस 2, 1 माइनस 3 माइनस 2. आर वी क्लियर? ओके ओके. सो लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस हैं आज के वीडियो के लिए वो काफ़ी इजी हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द हिंट्स एंड यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. सी क्वेश्चन 12 में फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. तो सिंपल एक AP बना लो, 6 12 18 अप टिल द 40th इंटीजर.
वी डोंट हैव टू राइट द 40th क्या होगा, हो सकता है 6 4 240 will be the 40th integer, but we don't have to do that, we can apply another formula also, right? So यहाँ से आपको a मिल गया, d मिल गया, n already given है तो s40 फाइंड करना है. apply the formula, s40 is equal to 40/2 2a plus n minus 1 into d. ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर. 13th वन में सेम है, लिटरली सेम है, जस्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. सी डिविजिबल बाय 6 और मल्टीपल्स ऑफ 8 मीन द सेम. ठीक है, मतलब नंबर सेम नहीं है बट ऑब्वियसली मल्टीपल्स ऑफ अ सर्टन नंबर एंड डिविजिबल बाय अ सर्टन नंबर मीन्स द सेम. अगेन AP बन गया 8 16 24 एंड सो ऑन. 8 8 n is 15 s15 फाइंड करना है. इसको ऑब्वियसली आप लास्ट टर्म भी अगर आप फाइंड करोगे तो लास्ट टर्म आएगा 40 है टोटल टर्म्स, तो 6 के मल्टीपल्स चाहिए, तो 6 × 4 24, सो 240 इज योर लास्ट टर्म. तो आप a प्लस l वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू गेट द लास्ट टर्म. यहाँ पे लास्ट टर्म क्या आएगा 120, 15 × 8, गेटिंग इट 120. ओके, तो फाइंड आउट यूजिंग Sn is equal to n/2 a plus l और Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1 into d. This question is about odd numbers between 0 and 50. So it will start with 1, 3, 5 up till 49 odd numbers. कितने नंबर्स हुए 0 और 50 में? नंबर्स कितने हुए ऑड? 25 हुए ऑड, बिकॉज देर विल बी 25 इवन 25 ऑड नंबर्स. सो A हो गया 1, D हो गया 2, N is 25, Sn क्या होगा? द आंसर इज क्लियर. ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो ऑब्वियसली यू सी कि दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स, तो इट इज़ नथिंग बट 25 स्क्वेयर. अभी क्वेश्चन किया n स्क्वेयर वाला, so this will come out to be 625. But आपको as it is a subjective question, you can also apply the formula, any of the formula. This is A, this is L, N है 25, तो you can apply any of the two formula. Clear? So that is about your question 4 to 14 of exercise 5.3. इसके बाद वाले वीडियो में जो लास्ट वीडियो होगा एक्सरसाइज 5.3 के मेजर वर्ड प्रॉब्लम्स, लास्ट 5 क्वेश्चंस बचेंगे शायद 5 और 6, वो लास्ट मेजर वर्ड प्रॉब्लम्स वाला जो पोर्शन है वो कवर होगा इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक प्लीज़ कीप रिवाइजिंग दिस चैप्टर. ईजी नहीं है, रिविजन नहीं करोगे तो आगे का भूल जाओगे. कीप ऑन सॉल्विंग द एक्सरसाइजेस रिपीटेडली, okay, and keep watching the videos. Stay tuned for the next video. Thank you so much.